Welcome to the horrific zone. जब वो आए उन्होंने देखा तो बाल वाकई बहुत ही लंबे हुए पड़े थे, लेकिन अब उस कमरे में कोई भी अकेला नहीं जाता था। और अब सबसे टेरिफाइंग चीज ये थी डॉल की आंखें। कभी लगता था वो सीधा देख रही है, कभी लगता था वो आंखों को मूव कर रही है। उनके एक नौकर ने जॉब छोड़ दी क्योंकि उसने क्लेम किया था कि रात को डॉल ने उसकी तरफ देखा था। एक और रिलेटिव ने कहा कि उसने डॉल को आईज ब्लिंक करते हुए देखा। अब घर में सिर्फ एक ही बात होती रहती थी, ओ कीकू की रूह इस गुड़िया में आ गई है। कुछ दिन गुजरते गए। एक दिन इकीची को बहुत ही बुरा सपना आया। उसने देखा ओ कीकू बर्फ में खड़ी है, उसके हाथ में वही डॉल है और वो आहिस्ता आहिस्ता से ये कह रही होती है, मैं अकेली हूँ, मैं यहाँ हूँ। फिर अचानक डॉल का चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखें काली हो जाती हैं, माउथ अननेचुरली खुल जाता है और वो आवाज अब बच्ची की नहीं रहती। वो बोलती है, तुमने मुझे भुला दिया। इकीची चीख कर उठ जाता है। उसका कमरा बर्फ की तरह ठंडा हुआ पड़ा था और कमरे के एक कोने में गुड़िया रखी थी, जबकि वो दूसरे रूम में अलमारी में पड़ी हुई थी। और उसने सोचा कि ये यहाँ कैसे आ गई है। और बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल चीजें फेस करने के बाद 1930 में सुजुकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो डॉल को घर में नहीं रख सकते। वो डॉल को मानेंजी टेम्पल ले गए। टेम्पल के मॉन्क्स ने डॉल रिसीव की। फैमिली ने सारी कहानी उनको सुनाई। एक मॉन्क ने डॉल को देखा और कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर उसने कहा, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। टेम्पल में डॉल को एक स्पेशल रूम में रखा गया। टेम्पल वर्कर्स ने भी रिपोर्ट किया कि रात को रूम से फुट स्टेप्स की आवाजें आती हैं। कभी कभी बच्ची की हल्की हमिंग की आवाजें आती हैं और कभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। और मॉन्क्स ने ये भी क्लेम किया था कि डॉल के बाल बढ़ रहे हैं। मॉन्क्स रेगुलरली डॉल के बाल कट करते थे, लेकिन कुछ महीने बाद वो फिर लंबे हो जाते, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें ग्रो कर रही हो। अब हम जानते हैं कि क्या था उस डॉल के अंदर, जिसकी वजह से एक पूरा खानदान अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गया और वो 20 साल तक डर डर के अपनी जिंदगी गुजारता रहा। साइंटिफिक एग्जामिनेशन के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन भी हमारे सामने आई है। ऐसे ही थोड़े सालों के बाद कुछ रिसर्चर्स की टीम्स आई। उन्होंने डॉल के बाल एग्जामिन किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ये बात बताई गई कि इस गुड़िया के सर में जो बाल लगे हुए हैं वो नकली नहीं बल्कि असली बाल लगे हुए हैं। ये बात सुनकर लोग और ज्यादा डर गए। सोचने लगे कि क्या ये डॉल असली है। टेम्पल में बहुत लोग सिर्फ डॉल को देखने आते थे। कुछ लोग कहते थे बस एक नॉर्मल सी डॉल है, लेकिन कुछ विजिटर्स बाहर निकलते ही रो पड़ते। एक व्यूमैन ने कहा, उस डॉल ने मुझे घूरा था। एक आदमी बेहोश हो गया आफ्टर एंटरिंग द रूम। एक टीनेजर ने फोटो ली, लेकिन जब पिक्चर डेवलप हुई डॉल की आंखें कम्प्लीटली ब्लैक थी। और कुछ लोगों ने नोटिस किया था कि उन्हें गुड़िया के मुंह में दांत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि गुड़िया का मुंह एक नमी वाली लकड़ी से बना हुआ था, जो कि किसी स्पेसिफिक वेदर में खुद ब खुद फूल जाता था और ऐसा लगता था कि जैसे कोई अजीब सा टेक्सचर बन रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड टेम्पल में नाइट शिफ्ट कर रहा था। रात के 2 बजे उसने फुटस्टेप सुने। उसने सोचा कोई विजिटर अंदर आ गए होंगे। वो हॉलवे में गया, लेकिन वहाँ पर गुप अंधेरा था, कोई मौजूद नहीं था। फिर उसने हल्की सी हमिंग सुनी और उसने आराम से दरवाजा खोला और अंदर को देखा तो वो गुड़िया शेल्फ से नीचे गिरकर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने नोटिस किया कि डॉल के बाल हल्की हवा में मूव कर रहे थे, जबकि रूम कम्प्लीटली बंद था। और गार्ड ये सब देखकर भाग गया। आज भी लोग डिबेट करते हैं क्या डॉल वाकई ही हॉन्टेड थी या सिर्फ ये सब एक इत्तेफाक था या लोगों का वहम था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ह्यूमिडिटी और ओल्ड फाइबर की वजह से बाल बहुत ही ज्यादा लंबे लगते थे। लेकिन फिर एक सवाल ये भी बनता है, इतने सारे लोग सेम चीजें क्यों रिपोर्ट करते रहे, जिसमें फुटस्टेप्स का सुनाई देना, ठंडी हवा, विस्परिंग, मूविंग आईज, गुड़िया के दांत दिखना और सब
सबसे खतरनाक बात वो फीलिंग थी जो कि उस रूम में जाते साथ महसूस होती थी। आज भी ओकीकू डॉल टेम्पल में मौजूद है। उसके बाल रेगुलरली ट्रिम किए जाते हैं और लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं, कुछ लोग क्यूरियोसिटी में और कुछ लोग फन में। उधर के गार्ड्स कहते हैं और अगर कोई बहुत देर तक उसकी आंखों में देखे तो एक उसको स्ट्रेंज सैडनेस फील होती है और ऐसे लगता है जैसे डॉल आई मूवमेंट कर रही हो। ओकीकू डॉल को जापान की सबसे फेमस हॉन्टेड डॉल्स में से एक माना जाता है, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस स्टोरी के पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन लोकल्स के मुताबिक पहले डॉल के बाल छोटे थे, लेकिन छोटी बच्ची ओकीकू की डेथ के बाद धीरे धीरे लंबे होने लगे। इसी वजह से लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि ओकीकू की स्पिरिट डॉल के अंदर मौजूद है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। एक थ्योरी के मुताबिक डॉल के बाल शायद पहले से ही लंबे थे, लेकिन हेयर स्टाइल टाइटली बंधी हुई थी। टाइम के साथ साथ ह्यूमिडिटी और उम्र के साथ साथ लकड़ी सुकड़ती चली गई, जिसकी वजह से हेयर लूज हो गए, जिससे वो लॉन्गर अपीयर होने लगे। जापान का मॉइस्ट वेदर पुरानी डॉल्स और फाइबर को इफेक्ट करता है। साइकोलॉजी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब किसी फैमिली में ट्रेजिक डेथ होती है तो लोग इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ऑर्डिनरी चीजों को सुपरनैचुरल समझने लगते हैं, क्योंकि डॉल डायरेक्टली ओकीकू से कनेक्टेड। फैमिली नेचुरली हर अनयूजुअल चीज को उसकी स्पिरिट से रिलेट करने लगी। आज तक कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो प्रूव करे कि डॉल ट्रूली हॉन्टेड है, लेकिन क्योंकि असली डॉल अब भी मेनेंजी टेम्पल में रखी हुई है और उसकी इमोशनल स्टोरी बहुत ही पावरफुल है। लेकिन लोग आज भी इस लेजेंड से फैसिनेटेड और टेरिफाइड फील करते हैं। आपको मौका मिले उस डॉल को देखने का तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि उस डॉल को हाथ लगा सको? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।